वो कैसे बेच देंगे किसी का मंगलसूत्र भाई? उनके पास तो खुद की वाइफ नहीं है। जिसके पास वाइफ नहीं है मंगलसूत्र के बारे में क्या जानेगा इसके बारे में भाई? वो कैसे बेच देंगे लोगों की चीज़ों को? वो कैसे गहनों को बेच देंगे? गवर्नमेंट चीज़ें उन्होंने बहुत बेच ली हैं। ना हम उनको गवर्नमेंट चीज़ें बेचने देंगे अब आगे, ना उनको लोगों के मंगलसूत्र महंगाई रुके, देश के अंदर फैसिलिटीज बढ़े, तो आपको जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्यों नहीं गवर्नमेंट कहती है कि भाई बच्चे दो ही अच्छे? आप अगर लोग नहीं मानते उनकी नसबंदियाँ करो, 2 बच्चे होने के बाद उनकी नसबंदियाँ कर दो, ऑटोमेटिकली आपका जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। ये सब कहने वाली बातें हैं। इस वक्त उन्होंने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ खाली वो तो लोगों का मजाक बना रहे हैं, मजाक उड़ाए जा रहे हैं। और रहा आम आदमी। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं जनता टाइम्स में, हो आपके साथ प्रेम शंकर। देखिए, दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं जिसको लेके तमाम पार्टियों ने, बीजेपी, कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन भारतीय जन जागृति पार्टी की ओर से चांदनी चौक से रमेश कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देंगे। इस वक्त हमारे साथ रमेश कुमार जी। रमेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार, भारतीय जन जागृति पार्टी से। मैं चांदनी चौक की लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। किन किन मुद्दों पे आप देखिए, हमारा सबसे पहला एक अहम मुद्दा वो है हमारा जनसंख्या नियंत्रण का। आने वाले 50 सालों के अंदर आपको धरती पे जमीन, भारत के अंदर पैर रखने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट चाहे कितना भी इधर उधर घुमा ले, दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जाएगी। इस महंगाई को आप नहीं रोक पाओगे। अगर आप चाहते हो कि महंगाई रुके, देश के अंदर फैसिलिटीज बढ़ें, तो आपको जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्यों नहीं गवर्नमेंट कहती है कि भाई बच्चे दो ही अच्छे? आप अगर लोग नहीं मानते उनकी नसबंदियाँ करो, 2 बच्चे होने के बाद उनकी नसबंदियाँ कर दो, ऑटोमेटिकली आपका जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि महंगाई कम नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी कम। आप बच्चों को कम पैदा करो, जितने कम से कम बच्चे होंगे। तो आपको लग रहा है कि भी जनसंख्या के कारण महंगाई ज़्यादा है? बिल्कुल। आप देखिए, हमारे पास उपभोक्ता ज़्यादा हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। अगर यही चीज़ हम इंपोर्ट ना करके एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा पैसा मजबूत हो जाएगा। जब पैसा मजबूत होगा तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएंगी और महंगाई कम हो जाएगी। आप अगर पहले देखेंगे चीनी का रेट कितना कम था, दूध का कितना कम था, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि क्या हो गया, मृत्यु दर देखिए बहुत कम हो गई है और जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, प्रजनन संख्या ज़्यादा हो गई है। हमें सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बिल्कुल सोचना चाहिए कि भाई जनसंख्या नियंत्रण बिल के ऊपर काम करे, जितना हो सके लोगों को समझाए कि भाई जनसंख्या कम से कम पैदा करें, 2 बच्चे करें, उसी में अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा पाएंगे, खिला पाएंगे और उनको ढंग से पालन पोषण कर पाएंगे। अगर ऐसी जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले समय में आपको महंगाई बहुत ज़्यादा मिलेगी, जो आप सोच भी नहीं पाओगे। और किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, दूसरा हमारा मुद्दा है कि शिक्षा के ऊपर हमारा फोकस ये है कि देखिए, आप प्राइवेट स्कूलों में जाइए, आप गरीब आदमी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाता है। उसका कारण होता है उसकी फ़ीस। अगर गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों को कम करके सरकारी स्कूलों की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ाए तो देखिए, मध्यम वर्ग का आदमी, पढ़े लिखे वर्ग का आदमी भी अपना सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाएगा। आपने कभी पेरेंट्स मीटिंग सरकारी स्कूलों में देखी है? सुनी भी नहीं होगी आपने। अगर उनको बच्चों को कहते भी हैं टीचर, तो माँ बाप को बताते हैं, भाई माँ बाप सोचते हैं यार 500 रुपये की झाड़ी छोड़ के वहाँ क्यों जाऊँ। अगर यही चीज़ सरकारी एम्प्लॉय को वहाँ जाके बात करेगा कि भैया बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं हो, पेरेंट्स मीटिंग को अटेंड करेगा, तो टीचर ऑटोमेटिकली अपनी क्वालिटी को सुधारेंगे और बच्चे के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। और इसके अलावा देखो, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट IITs को बढ़ावा दे, मैक्सिमम IITs को खोले। चांदनी चौक से आप हरा पाएंगे JP अग्रवाल जी को और बांसुरी स्वराज को? देखिए, कोशिश पूरी की पूरी रहेगी दोनों को हराने की। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार का नारा दे रहे हैं। जी, 400 पार तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। 400 पार तो एक छोटा सा उनका जुमला है। जब रिजल्ट आएगा तो वो भी कहते हैं कि जुमला था। वो 150-200 के आसपास भी पहुंचा तो भी बहुत है। इस टाइम आप देख रहे हो कि जनता बिल्कुल परेशान हो गई है उनसे, उन्हें तानाशाही दिख रही है। जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है उनसे। लोगों को लग रहा है कि भाई नहीं आनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई सरकार मिलीजुली बनेगी, चाहे किसी की भी बने, सरकार मिलीजुली ही बनेगी, किसी की बने। एक तरफा सरकार बीजेपी नहीं बना पाएगी अब क्या? नहीं बना पाएगी। ये बिल्कुल नहीं बना पाएगी। आपकी पार्टी स्टैंड कहाँ कर रही है? देखिए, हमारी पार्टी, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार बना देगी, लेकिन विपक्ष में बिल्कुल स्टैंड कर रही है हमारी पार्टी। अभी हम 150 से ज़्यादा सीटों के ऊपर हम इलेक्शन लड़वा रहे हैं और हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि हम विपक्ष में जरूर बैठेंगे। जब विपक्ष में बैठेंगे तो हम अपने मुद्दों को अच्छी तरह से रखेंगे। मोदी जी से नाराज? भाई मोदी जी से इसलिए नाराज़ हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही थी। उन्होंने कहा था भाई बेरोज़गारी कम हो जाएगी, जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण बिल के ऊपर काम करेंगे हम। ना तो बेरोज़गारी कम हुई है, ना महंगाई कम हुई है, ना जनसंख्या कम हुई है। जनसंख्या आप देख लीजिए, जब बीजेपी 2014 में आई थी तब जनसंख्या क्या थी और अब देख लीजिए। आपने स्वास्थ्य की बात कही, लेकिन मोदी जी तो आयुष्मान भारत के तहत हर व्यक्ति को 5 देखिए, लाख का आयुष्मान भारत के वो 5 लाख का मुआवजा दे रहे हैं, बात ठीक है। ये मुझे भी नहीं पता किसको मिला किसको नहीं मिला। जिसको मिला होगा सिर्फ उसी को पता होगा, जिसको नहीं मिला उसे नहीं पता है। आप एक छोटी चीज़ देखिए, आप आपको नहीं मिला? हमें कहाँ से मिलेगा भाई साहब? 2 साल पहले कोविड आया था, प्राइवेट हॉस्पिटलों ने लाशों के भी पैसे लिए हैं। क्या गवर्नमेंट ये निर्णय नहीं ले सकती थी कि जो लोग कोविड में मारे गए कि उनको फ्री में लाश दे दी जाए? उन लोगों से लाशों के भी पैसे लिए गए। तो पूरी तरीके से एकदम स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल रहेंगे। हमारा एक स्पेशल मुद्दा ये रहेगा कि भाई देखिए, इलाज के वक्त किसी भी मरीज़ की मृत्यु हो जाती है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, हम चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल उस लाश को देने का पैसा ना ले, क्योंकि वो सबके भी पैसे मांगते हैं। आपका शब्द तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उनका बिल नहीं क्लियर तो करो। आप इस चीज़ को खत्म करेंगे? बिल्कुल खत्म करेंगे जी। ठीक है। तो ये थे रमेश कुमार जी, जिन्होंने हमने अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में